नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का बी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हमारा टाइम एंड वर्क में तीसरा क्लास है जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट का तीसरा क्लास है। ठीक है, क्लास 2 और 1 ये दोनों भी बेसिक कॉन्सेप्ट ही था। और क्लास 3 को देखने से पहले अगर आप क्लास 1 2 को नहीं देखें तो जाके सबसे पहले 1 2 को देख लीजिए, ताकि आपको क्लास 3 का जो क्वेश्चंस है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और क्लास के एंड में एक छोटा सा फीडबैक अवश्य दीजिएगा। आज का सवाल क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा है, बोर्ड पे आप लोग देख सकते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में पूरा करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, और बी जो है उसी काम को 16 दिन में पूरा करता है। ठीक है, ए जो है किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, तो बी उसी काम को कितना दिन में कंप्लीट करता है, 16 दिन में कंप्लीट करता है उसी काम को। ठीक है, तो दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक साथ में करते हैं, फिर ए छोड़ देता है। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, दोनों मिलकर उसी काम को 3 दिन तक साथ में काम करते हैं, और क्या करता है, ए काम को छोड़ देता है बीच में। तो बी उस बचे हुए काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, ए जो है वो क्या करता है, 12 डेज में कंप्लीट करता है किसी काम को, और इसी काम को अगर हम बी से करवाते हैं तो वो कितना दिन में कंप्लीट करता है, 16 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये वर्किंग डेज निकला। हम दोनों का क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 होगा। आप लोग एलसीएम साइड में करके देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 12 और 16 ये वर्किंग डेज है। दोनों का हमें निकालना है कार्य क्षमता, और कार्य क्षमता कैसे निकालता है आप लोग को पता है। किसी भी जो टाइम दिया हुआ रहता है और टोटल वर्क अगर हमें मिल जाता है तो कार्य क्षमता क्या होता है, टोटल वर्क बाय क्या होता है, टाइम। यही ना, ये हमारा क्या टोटल वर्क है, कुल कार्य क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, अब हमें अगर एफिशिएंसी निकालना होगा, कार्य क्षमता निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, 48 को भाग देंगे हम 12 से, और जब 48 को 12 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पर इसको देंगे 16 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। यानी कि यहाँ जो ए का एफिशिएंसी है, ए का कार्य क्षमता है वो कितना है, 4 है, और बी का कार्य क्षमता कितना है, 3 है। ठीक है, अब ये 4 और 3 दोनों का कार्य क्षमता है। अब दोनों को हम जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ए और बी दोनों साथ में काम करते हैं। कितने दिन तक, 3 डेज तक, यानी 3 दिन तक। तो एक दिन का 4 और 3 7, एक दिन का कितना निकला, 7 एफिशिएंसी निकला। यानी एक दिन का जो लोग का काम करने का क्षमता है वो कितना है, 7 है। तो 3 दिन तक अगर दोनों काम करते हैं, दोनों साथ 3 दिन तक काम किए हैं ना, तो 3 दिन तक अगर काम करते हैं तो दोनों कितने काम किए हैं, 21 काम किए हैं। कितने, 21 यूनिट काम किए हैं दोनों मिलके। ठीक है, 3 दिनों तक। टोटल वर्क कितना है, 48 है। 48 में से इन्होंने 21 काम किया हुआ है, तो बचा काम कितना, जो काम बचता है वो काम कितना बचा, 27। यही ना, 27। 48 में से जब 21 को घटाएंगे 27 बचेगा, तो 27 काम हो इसके पास बचा। ठीक है, और 27 काम किसको करना है, बी को करना है। बी को क्यों करना है, क्योंकि ए बीच में छोड़ देता है काम। ठीक है, 3 दिन तक तो साथ में काम किया, 21 काम किया दोनों मिलके। अब यहाँ पर जो काम बचा, 27 यूनिट जो काम बचा, वो उसको बी को अकेले करना है। क्यों, क्योंकि ए काम को छोड़ देता है। ठीक है, तो बी का जो एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है, वो कितना, 3। तो हम 3 से भाग देंगे 27 को, और जब 3 से 27 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9, यानी कि 9 डेज। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 9 डेज आ जाएगा। यानी बी कितने दिन में बचा हुआ काम को काम कर पाएगा, कंप्लीट कर पाएगा, तो 9 दिन में कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, जो बचा हुआ शेष काम है वो बी कितना दिन में पूरा करेगा, तो वो 9 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक ना, देखिए फिर से बता रहे हैं हम, ए जो है वो 12 दिन लगाता है किसी काम को करने के लिए, उसी काम को अगर हम बी से करवाते हैं तो 16 दिन लगाता है। अब ये दोनों का वर्किंग डेज निकल गया। अब हमें निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए हम दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो 48 हुआ इधर। ठीक है, अब 48 में अगर हम 48 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो इसका वर्क एफिशिएंसी निकलता है, कार्य क्षमता निकलता है। और जब इसको भाग दिए तो इसके पास कितना आया, 4 आया। यानी 4 क्या है, ये कार्य क्षमता। ए का जो कार्य क्षमता वो 4 है, और बी का कार्य क्षमता क्या निकला, 3 निकला। ठीक है, तो ये एक दिन का कार्य क्षमता है, एक दिन में
7 यूनिट दोनों मिलके काम कर सकते हैं, 4 और 3 7, ठीक है। एक दिन में जो दोनों काम कर सकते हैं, कितने काम कर सकते हैं, 7 यूनिट काम कर सकते हैं, ठीक है, दोनों मिलके। तो एक दिन में 7 यूनिट कर सकते हैं, तो इन्होंने 3 दिन तक लगातार दोनों मिलके काम किया, तो 7 या 21, यानी 21 काम इन दोनों से हुआ। 48 में से 21 काम इन्होंने दोनों मिलके कर दिया, तो शेष काम कितना बचा, 27 काम बचा। अब 27 जो काम बचा वो करना किसको है, बी को बी को करना है। बी को क्यों करना है, क्योंकि ए जो है बीच में काम छोड़ देता है, यानी 3 दिन करने के बाद वो काम छोड़ देता है। तो 27 काम बचा। अब 27 काम बचा तो वो कौन करेगा, बी करेगा। बी का एफिशिएंसी क्या है, कार्य क्षमता क्या है, 3, तो हम 3 से भाग देंगे, तो कितना आएगा, 9 डेज आएगा, यानी 9 दिन आएगा। इसका कार्य क्षमता कितना निकला, यानी कार्य क्षमता 3 है और टोटल काम अगर 27 है, तो इसका जो वर्किंग टाइम है वो कितना समय लेगा, वो 9 दिन समय लेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप लोग पढ़ लीजिए, फिर हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है वो किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है वो किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, दोनों मिलकर साथ में काम स्टार्ट किया, लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य जो पूरा करने में ए को कितने दिन और लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा यहाँ पर डेटा को चेंज किया गया है। ए जो है 20 दिन समय लेता है, 20 डेज समय लेता है, ठीक है, और उसी काम को करने के लिए बी को 25 दिन लगते हैं, यानी 25 डेज लगते हैं, ठीक है। तो ये वर्किंग डेज निकला। टोटल वर्क कितना है, फिर टोटल वर्क कितना है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100, यही ना। अब 100 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5, और इससे करेंगे 25 से तो आएगा 4, यानी कि 5। ए का एफिशिएंसी कितना निकला, ए का जो कार्य क्षमता वो 5 है, बी का कार्य क्षमता 4 है, ठीक है। यानी कि एक दिन में ए का कार्य क्षमता 5 यूनिट है और बी का कार्य क्षमता 4 यूनिट है, ठीक। क्यों, अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर 4 और 5 दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, तो इन्होंने कहा कि 5 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। 5 दिन के बाद जो है वो बी ने काम छोड़ दिया, तो 5 दिनों तक तो दोनों साथ में किए ना काम। जब दोनों साथ में 5 दिन तक काम किए तो 5 और 4 9 हुआ एक दिन का, दोनों मिला के एक दिन का हुआ 9, और उन्होंने कितने दिन तक काम किया साथ में, 5 दिन तक, तो कितना हुआ, 9 5 45 काम उन्होंने कर दिया था, दोनों जब साथ में काम कर रहे थे। तो जब 100 में से 45 काम इन्होंने कर दिया, तो शेष काम कितना बचा, 55, कितना बचा, 55 काम बचा। और 55 काम करेगा कौन, ए करेगा। क्यों, क्योंकि बी धोखेबाज निकला। कहने का मतलब क्या है, ये जो बी है वो काम को छोड़ देता है 5 दिन के बाद, ठीक है। तो बी जब काम को छोड़ देता है, या फिर सॉरी शायद कुछ इसको काम पड़ गया होगा इसलिए ये साइड हो गया होगा इस काम से, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो बी क्या किया, वो बी काम को छोड़ दिया, तो बी काम को छोड़ दिया 5 दिन के बाद, तो शेष बचा काम कौन करेगा, हम और आप तो वहाँ है नहीं कि हम तो सब करें, तो ए करेगा, है ना। तो ए काम करेगा, तो ए से हम क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, ठीक है। ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी है 5, तो हम यहाँ पर 5 दे देंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है। 5 एफिशिएंसी लिखेंगे यहाँ पर। क्यों, क्योंकि हमें एक से काम करवाना है। शेष बचा काम, शेष बचा का काम बचा है 55 काम बचा है शेष, और उसमें से किसको काम करवाना है, तो ए को करवाना है, ठीक है। तो हम क्या किए, ए का एफिशिएंसी को नीचे लिखे। अब दोनों को अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा, 11 दिन आएगा, यानी 11 डेज आएगा, ठीक है। 11 दिन शेष जो बचा काम को पूरा करने में समय लगेगा, किसको, ए को, ठीक है। इसमें भी कॉन्सेप्ट वही है, बस डेटा को इसमें थोड़ा चेंज किया गया है। क्या किया यहाँ पर, ए जो है वो 20 डेज लगाता है, बी जो है 25 डेज लगाता है, ठीक है। अब दोनों का हमारा यहाँ पर वर्किंग डेज आ गया, तो टोटल वर्क निकल जाएगा हमारा 100। क्यों, दोनों का एलसीएम लिए 100 आया, ठीक है। अब यहाँ पर 100 आया, अब 100 को अगर हम 20 से डिवाइड करते हैं तो 5 आएगा। इसका क्या निकला, वर्क एफिशिएंसी निकला, कार्य करने की क्षमता निकला। उसी तरह से यहाँ पर किए तो इसका काम करने का क्षमता निकला, बी का 4 और ए का 5, ठीक है। एक दिन का इतना कार्य क्षमता, एक दिन का ए का 5 है और बी का 4 है। हमें दोनों मिलकर कितना, 5 दिन तक दोनों साथ किया है काम,
तो एक का हमारा 5 है, दूसरा का 4 है, तो 5 4 दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं दोनों का कार्य क्षमता तो 9 हो जाएगा। और 9 जो है 9 कार्य क्षमता के साथ कितने दिनों तक दोनों काम किए, तो 5 दिन तक दोनों मिलकर काम किए, तो 9 5 45 काम किए इन्होंने। कितने काम किए? 45। अब 100 में से अगर 45 काम इन्होंने कर दिया तो शेष काम कितना बचा? 55 बचा। अब 55 काम को करेगा कौन? ए करेगा। क्यों? क्योंकि बी बीच में से छोड़ दिया काम को, ठीक है। तो ए काम करेगा। तो ए का वर्किंग क्षमता यानी वर्किंग एफिशिएंसी क्या है ए का? तो ए का जो कार्य क्षमता है वो कितना निकला था? यहाँ पर 5। तो हम 5 से भाग देंगे इसको, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 11 दिन आ जाएगा, ठीक है। 11 डेज क्या आएगा इसका? करेक्ट आंसर आएगा, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए बोर्ड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ए, बी और सी अकेले किसी काम को क्रमशः 40, 120 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी और सी जो हैं अकेले किसी काम को क्रमशः 40, 120 और 36 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए और बी साथ मिलकर 20 दिनों तक कार्य कर उसे अधूरा छोड़ देते हैं। अब बोला कि ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिन तक तो कार्य करते हैं लेकिन बीच में फिर काम अधूरा छोड़ देते, तो सी कार्य को आगे बढ़ाता है और क्या करता है? सी को काम करने के लिए छोड़ देता है, तो भाई तुम काम करो, है ना। तो सी कार्य को आगे बढ़ाता है और उसे अकेले पूरा करता है। कौन? सी। तो कार्य पूरा करने में सी को कितने दिन लगेगा, ठीक है। यही बोला गया ना सवाल में। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ पर है ए जो है वो कितना समय लेता है? 40 डेज। कितना लेता है? 40 डेज। क्रमशः जहाँ रहेगा, अगर मान लो यहाँ पर है ए, बी और सी और क्रमशः रहेगा 10, 20 और 30, इसका मतलब ए का है 10, बी का है 20 और सी का है 30, ठीक है। इस तरह से काम होता है ना। तो ए का जो है वो कितना? 40 दिन लगाता है। बी कितना लगाता है? 120 दिन लगाता है, 120 डेज लगाता है, ठीक है, काम करने के लिए। और सी जो है वो कितना टाइम लगाता है? तो सी का जो टाइम लगाता है वो कितना? 36 डेज यानी 36 डेज, ठीक है। अब हमें क्या करना है? तीनों का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 360 आएगा। आप लोग साइड में एलसीएम करके देख सकते हैं, ठीक है। 40 यानी कि सबसे छोटा नंबर जो तीनों से पूर्णतः विभाज्य हो। 360 आएगा यानी टोटल वर्क कितना निकला? ये 360 निकला। ये क्या? टोटल वर्क। ये निकला टोटल वर्क, ठीक है। कुल कार्य कितना है? 360 है, ठीक है। और ए का अगर हम कार्य क्षमता निकालें, क्योंकि ये 40 दिन में पूरा करता है, ये बी 120 दिन में और सी 36 दिन में, तो ए का अगर हम कार्य क्षमता निकालते हैं तो कितना आएगा? 4 9 36 यानी 9 निकला। 9 यूनिट निकला ए का कार्य क्षमता। इसका बी का कितना निकलेगा? 12 36 यानी 3, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा? बी का जो कार्य क्षमता वो 3 है और सी का कार्य क्षमता क्या है? 36.360 यानी कि 10, ठीक ना। तो ए का कार्य क्षमता 9 है, बी का कार्य क्षमता 3 है और सी का कार्य क्षमता 10 है। करना क्या है? बोला क्या गया है कि क्या बोला गया है कि ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिन तक तो कार्य करते हैं, 20 दिन तक काम करते हैं दोनों मिलकर, और जो शेष काम बच जाता है, ठीक है, वो सी को सौंप देते हैं कि भाई तू आगे काम कर, हम लोग से हो गया, जितना काम करना था हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? 9 और 3 का जो वर्किंग एफिशिएंसी है, ठीक है, कार्य क्षमता है, कितना है? 9 का, यानी ए और बी का जो वर्किंग एफिशिएंसी है, यानी 9 और 3 12, यही ना, 12 हुआ ना दोनों मिला के, क्योंकि ए और बी कर रहा था पहले, और कितना दिन तक कर रहे थे दोनों? 20 दिन तक किए हैं। तो एक दिन का निकला 12, तो 20 दिन का कितना निकलेगा? 12 और इधर 10 120 240, कितना होगा इधर? 240। तो 240 काम इन्होंने कर दिया, ठीक है। ए और बी दोनों मिलके 240 काम इन्होंने कर दिया। किसमें से? 360 का, 360 में से 240 वर्क इन्होंने कर दिया। 360 यूनिट में 240 यूनिट इन्होंने कर दिया, तो काम शेष कितना बचा, यानी शेष काम कितना बचा? अगर हम यहाँ पर घटाते हैं तो शेष काम कितना बचता है? शेष काम जो बचा वो कितना बचा? तो यहाँ पर हो जाएगा 120, है ना, इधर 0 हो जाएगा, इधर 2 होगा और इधर 1 होगा, 120 होगा। 120 यहाँ पर बचा, 120 काम बचा, और 120 जो काम बचा वो किसको करने के लिए कहा गया है? सी को करने के लिए कहा गया है। तो सी का वर्किंग एफिशिएंसी क्या, आप लोग खुद से बोल गए। सी का जो कार्य क्षमता वो क्या है? 10 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 10 से इसको भाग देंगे, और जब 10 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 यानी 12 डेज, ठीक है। इन्होंने 20 दिन तक जब साथ में काम किया, 240 वर्क किया था इन्होंने 360 में से, तो बचा काम कितना? 120, और शेष काम को सी कितना दिन में पूरा करेगा? तो शेष काम 120 जब बचा
तो 120 को सी कितना दिन में पूरा करेगा, तो सी का जो वर्किंग एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता, उसको हम नीचे लिखे और दोनों को जब कैलकुलेशन किए तो कितना आया 12 डेज यानी कि 12 दिन। ठीक है, आशा करते हैं 1 2 3 आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 को आइए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बोर्ड में आप लोग देख सकते हैं, ए और बी को किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग, ठीक है, क्रमशः 25 और 45 दिन का समय लगता है। कितना कितना लगता है, 25 और 45 दिन का समय लगता है। ए ने अकेले काम करना शुरू किया, ए ने अकेले काम करना शुरू किया। ठीक है, ए ने अकेले काम करना शुरू किया और कुछ दिनों बाद बी साथ काम करने लगा। ठीक है, तो कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे। तो बी ने कितने दिनों के बाद कार्य करना शुरू किया। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है, बस आप लोग ध्यान से अगर समझते हैं तो ये भी आपका इजीली बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं और एक बार हम, ए और बी को किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग क्रमशः 25 और 45 दिन का समय लगता है। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया और कुछ दिनों बाद बी ने साथ दिया। ठीक है, और कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ देख, ए कितना टाइम लगाता है, यहाँ पर ए जो का जो वर्किंग टाइम है वो कितना है 25 डेज, यही है ना, 25 डेज है। ए कितना समय लगाता है 25 दिन लगाता है, और इसी काम को करने के लिए बी कितना लगाता है 45 दिन लगाता है। कितना लगाता है 45 दिन लगाता है। ए का जो वर्किंग डेज है वो 25 डेज और बी का कितना है 45 दिन यानी 45 डेज। अब बोला क्या गया है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम एलसीएम दोनों का लेते हैं और एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 25 और 45 का जो एलसीएम होगा साइड में हम करके देख लेते हैं। ठीक है, शायद छोटा नंबर वो कौन सा दोनों से कटेगा, तो 25 इधर 45 दिया 225। ठीक है, 4 25 4 5 20, हाँ 225 कितना होगा इधर 225 होगा। ठीक है, तो 225 जो होगा इधर, तो सबसे छोटा नंबर यही है, दोनों से पूरा प्रॉपर कट सके। ठीक है, तो 225 क्या करेगा, ये एलसीएम निकला 25 और 45 का। अब यहाँ पर इसको हम एफिशिएंसी निकालेंगे। ए का जो कार्य क्षमता वो कितना है, तो इधर 25 नाम 225 हो जाएगा और इधर 45 बचे 225 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को समझिए। अब क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए ने अकेले काम करना शुरू किया। काम करना शुरू किया कौन, ए, और अकेले शुरू किया। कुछ दिनों बाद बी भी साथ में आ गया, भाई हम भी साथ में करते हैं। ठीक है, अब देखो कार्य को पूरा करने में कुल कितने दिन लगे, 20 दिन लगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ वो क्या बोला गया है कि ए ने अकेले शुरू किया काम को और बी साथ में आ गया बाद में। ठीक है, अब बोला है कि टोटल काम उसको मतलब कितना दिन में पूरा किया दोनों मिलके, तो 20 डेज यानी 20 दिन का समय लगा पूरा करने के लिए। ठीक है, और जब 20 दिन का समय लगा तो आप लोग एक बात बताइए कि जो ए है ये तो काम को नहीं छोड़ता है ना, ये काम को नहीं छोड़ रहा है। कौन, ए जो है वो काम को नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, और ए काम को नहीं छोड़ रहा है यानी कितना दिन में, 20 दिन में पूरा करता है। बी तो बाद में आया, हमको नहीं पता कितना दिन में ये काम को, कितना दिन ये काम किया है बी। ठीक है, लेकिन ए ने जो काम किया है वो कितना काम किया है, पूरे 20 दिन काम किया है, यही ना है कि नहीं। तो ए ने पूरे 20 दिन काम किया है, हमको नहीं पता ये बी कितने दिन काम किया है, ये तो हमें निकालना है। ठीक है, कि कितने दिन बाद से वो काम किया है। तो एक दिन का कार्य क्षमता कितना है, एक दिन का कार्य क्षमता कितना है, दोनों का मिला के कह सकते हैं, अच्छा एक किसी एक का निकालना है। ठीक है, क्योंकि 20 दिन का निकालना है ना किसी एक का, तो 9 जो है, ठीक है, ये ए का कार्य क्षमता है। और कितने दिन तक इसने काम किया है, 20 दिन तक पूरा काम किया है। ठीक है, तो जब 20 दिन तक पूरा इसने काम किया है तो एक दिन का 9 निकला इसका ए का कार्य क्षमता। तो 20 दिन तक अगर ये पूरा काम किया है तो कितना हो जाएगा, 20 9 180, कितना हुआ 180। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ए ने अकेला काम किया है वो 180 यूनिट काम किया है। कौन, 180 यूनिट काम किया है, कौन, ए अकेले। ठीक है, किस में से, 225 में से। और जब इसको हम घटाते हैं 225 में से जब 180 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 45 बचेगा। कितना बचेगा, 45 बचे यानी 45 वर्क बचेगा, 45 यूनिट काम बचेगा।
और 45 यूनिट काम किया है कौन, 45 यूनिट कौन काम किया है, तो बी काम किया है। क्यों, क्योंकि ए का जो कार्य क्षमता वो 9 है, ठीक है, ए का कार्य क्षमता 9 है और 9 ये जो ए है ये तो काम को बीच में नहीं छोड़ा ना, तो ये पूरा 20 दिन तक काम किया, क्योंकि बोला गया कि दोनों मिलकर वो 20 दिन में कंप्लीट करते हैं, यही ना है कि नहीं, जो कि ए पहले से था, बी बाद में आया है, ठीक है। तो ए जो है वो तो प्रॉपर पूरा 20 दिन काम किया है, हमको नहीं पता कि बी कितना दिन काम किया है, पर ए जो है वो प्रॉपर पूरा 20 दिन काम किया है। तो ए का कार्य क्षमता 9 है, तो जब वो 20 दिन प्रॉपर काम किया तो इसका कितना यूनिट काम निकला, 180 यूनिट काम निकला, ठीक है। तो 225 में से जब ये 180 काम किया तो काम कितना बचा, 45, और यही 45 कौन किया है, बी किया है, ठीक है। अब बोला है कि बी कितने दिन बाद काम को ज्वाइन किया है, यही ना है कि नहीं। अब निकालना क्या है, ये जो 45 काम है, ये 45 काम बी किया है, तो इसका जब कार्य क्षमता कितना है, 5 है, तो ये कितना दिन काम किया, यहाँ पर हम क्या करें, 45 में से 5 से भाग दे देंगे, 45 को 5 से भाग देंगे तो निकल जाएगा 9, यानी 9 दिन तक इसने क्या किया, काम किया है, 9 दिन इसने काम किया है, ठीक है। ध्यान से देखिए, 9 दिन इसने 9 डेज इसने काम किया है, लेकिन हमारा सवाल क्या कह रहा है कि बी ने कितने दिनों बाद काम करना शुरू किया, ठीक है। टोटल काम कितने दिन का था, टोटल काम कितने दिन का था, 20 डेज का था, 20 डेज का था, और उसमें से इसने 9 दिन काम किया है, तो कितने दिन के बाद इसने काम शुरू किया, तो हम कह सकते हैं 11 डेज, यानी 11 दिन के बाद इसने काम को स्टार्ट किया है, ठीक है। तभी तो उसके बाद से वो 9 दिन काम करता है तो पूरा 20 दिन होता है, यही ना, यानी हम कह सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या निकलेगा, 11 डेज, क्या निकलेगा, 11 डेज लेटर, यानी कि ए मतलब क्या किया है कि इसने काम स्टार्ट करने से 11 दिन बाद काम को इसने ज्वाइन किया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 11 दिन होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 11 दिन होगा। दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छा लगा होगा और अच्छी तरह से आपने समझा भी होगा, ठीक है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वैसे तो आपको नहीं लगता कि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में, यानी लास्ट हो चुका है हमारा आज का क्लास, बस इतना ही था, ठीक है। छोटा सा हमें फीडबैक अवश्य दें ताकि हम आपके जो भी कमेंट है वो हम जान सकें, ठीक है, जो भी आपका फीडबैक है वो हम प्राप्त कर सकें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।